हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा। और आज हम चालू करने वाले हैं अध्याय 4, जो कि अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 सभी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब आज से स्टार्ट होगा अध्याय 4। कहेंगे तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी कराते जाएंगे और आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका जो आपको पीडीएफ का लिंक है, चैप्टर खत्म होगा तो मैं एक पीडीएफ में दे दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जाने, जो कि अध्याय 4 है, इसमें जानने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपके यहाँ से एग्जाम में आते रहते हैं प्रश्न। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, कोई बोलेगा कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन के सभी पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारगत व सामाजिक आदि की पूर्ण सकुशलता, ठीक है ना, की स्थिति ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। इसमें यह बोल रहा है कि अगर आप जनन के सभी पहलुओं, जैसे कि आप शारीरिक से रहेंगे, मानसिक से रहेंगे, भावनात्मक रहेंगे, व्यवहार आपका सही रहेगा, वह सामाजिक आज जो पूर्ण सकुशलता होती है, कि यही स्थिति हमारी क्या कहलाती है, जनन स्वास्थ्य कहलाती है। तो आपके एग्जाम में आता है कि चलो बताओ जनन स्वास्थ्य क्या होता है, तो जनन स्वास्थ्य लिख देना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारगत व सामाजिक आदि की पूर्ण सकुशलता की स्थिति ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब हमारा इसमें जनन स्वास्थ्य हो गया। देखिए, समाज में कुछ ऐसे जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज माना जाता है जिनके सभी सदस्य जो होते हैं जनन अंग शारीरिक व कायिक रूप से स्वस्थ व सामान्य हो, तथा समाज के लोगों को भावनाएं व परस्पर व्यवहार जनन विषय सभी पहलुओं पर क्या हो, सामान्य हो। अगर सभी परिक्षेप में बात करें, जो स्वस्थ लोग होते हैं एक ही जिम्मेदारी पूर्ण, संतोषप्रद और सुरक्षित यौन जीवन के अधिकारी बने हुए हैं। यही हमारा जो स्वस्थ का उद्देश्य यह होता है कि जनन का स्वास्थ्य उद्देश्य लोगों को जनन स्वास्थ्य के जो प्रति जागरूक करना, शिक्षित करना ही एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कारगर हो, जो सुरक्षित जन्म नियंत्रण उपायों और जननिक जो जितनी भी स्वास्थ्य सेवाओं से परिचित रहे, तभी हमारा एक जनन स्वास्थ्य अच्छा सा तैयार होगा। अब हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं कार्य नीतियाँ। जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या क्या है और उसकी कार्य नीतियों पर हम लोग क्या क्या उठा सकते हैं कदम। तो भारत जैसे विशाल देश में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और अशिक्षा, अंधविश्वास व रूढ़ियों ने उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य प्राप्त करने को क्या बना दिया है, मुश्किल बना दिया है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारा भारत है और ये एक ऐसा विशाल देश बन चुका है जहाँ पे अशिक्षा मतलब कि उनको शिक्षा न होना, अगर आप उनको कोई भी एडवाइस देंगे तो वो आपकी बात न मानना, अंधविश्वास जो झाड़ फूक पर ज़्यादा ध्यान देना कि बाबाओं के चक्कर पड़ जाना, तथा रूढ़ियों ने उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, जो मतलब इतनी प्रगति हो रही है तब भी हमारा क्या है, जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य प्राप्ति को मुश्किल बना दिया है। जो हमारी ये सब समस्याएं हैं, इसको आप जो हमारी जनन स्वास्थ्य संबंधित को मुश्किल बना दिया है। अब हम जानेंगे जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हम आपको समझाए लिखते जाएंगे, आप लोग नोट करते चले जाइएगा। पहले हमारी समस्या क्या है कि हमारे देश में अनेक प्रकार के सामाजिक धार्मिक समस्याओं के कारण यौन संबंधित बातें करना सही न मानना। यहाँ पे हमारी जो पहली ये है कि आप अगर किसी को समझाएंगे तो क्या करते हैं कि कहते हैं धर्म जात के हमारा धार्मिक मान्यता के अनुसार आप यौन संबंधित बातों को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है, हमारे देश में अनेक प्रकार की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के कारण यौन संबंधी
यौन संबंधी बात करना नहीं सही माना जाता है, करना नहीं सही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो जन्म संबंधी समस्या है, इसलिए कि जो हमारा देश है, अगर इसमें हम यौन संबंधी बातें करेंगे तो सही नहीं बिल्कुल भी माना जाता, जिससे अनेक लोगों की यौन विषयक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। यानी कि जो जिससे अनेक जब हम अगर यौन संबंधी समस्याओं की बात नहीं करेंगे तो जितने भी लोगों की समस्याएं हैं, क्या उनका कोई भी समाधान हो पाएगा? क्या बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और वे लोग नीम हकीमों के कुचक्र में फंस जाते हैं। नीम हकीमों के कुचक्र में फंस जाते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं कि जो नीम हकीम के लोग होते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, उनके चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी जान को क्या करते हैं, गवा पाते हैं। क्या ये हमारी जन्म संबंधी समस्याएं ऐसी दूर नहीं हो पाती हैं? ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट है कि जन्म स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या है कि जो जनसंख्या विस्फोट है, इसके कारण हमारा क्या बना हुआ है कि जो जनन स्वास्थ्य संबंधी जो जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य को प्राप्त नहीं पा सक रहे हैं। यानी कि जनसंख्या विस्फोट जनन स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए बाधक बना है। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो जनसंख्या विस्फोट है, क्या है? जनसंख्या विस्फोट है, ये हमारी जनन स्वास्थ्य लक्ष्य जो प्राप्ति के लिए बाधक बन गया है। यानी कि जो जनन स्वास्थ्य संबंधी जितने भी रोग हैं, हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, भारी मात्राओं में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो यह भी हमारी एक समस्या बन चुकी है भारत की। नेक्स्ट हम स्टार पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? किशोरों में लैंगिक विषयों की जिज्ञासा प्रबल होती है। लिख सकते हैं किशोरों में लैंगिक जनन की जिज्ञासा प्रबल होती है, लेकिन इन्हें यौन शिक्षा से वंचित रखा गया है। इन्हें यौन शिक्षा से वंचित रखा गया है। ठीक है, जिनसे अनेक समस्याओं को जन्म देती हैं, जिससे अनेक समस्याओं को जन्म देती हैं। ठीक है, ये हमारी एक पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि लोगों को जनन अंगों की जो हमारा रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स की संरचना व कार्य विषयक जानकारी का अभाव होना। लोगों को जनन अंगों की संरचना व कार्य विषय या फिर विषयक जानकारी न
होना। ठीक है, यह भी हमारे एक कारण बन चुका है। और क्या बन सकता है हमारा? और हमारा ये बन सकता है, यौन संचार रोगों से संबंधित समाज में अनेक भ्रांतियां हैं और वह सही जानकारी का अभाव है। तो लिख सकते हैं हम यौन संचारित रोगों से संबंधित समाज में अनेक भ्रांतियां हैं। अनेक क्या हैं? भ्रांतियां हैं। वह सही जानकारी का अभाव होना। यह भी हमारी क्या बन चुकी है? जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बन चुकी है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट में हमारा क्या आ सकता है? कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, अगले स्टार पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? अवैध लिंग परीक्षण। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा? गर्भ निरोधकों के विषय में जानकारी का ना होना। निरोधकों यानी कि आप कह सकते हैं जन्म नियंत्रण उपाय के बारे में जानकारी का अभाव होना। मतलब कि उनको जानकारी बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं है। हमारा नेक्स्ट स्टार पॉइंट क्या बन सकता है? शिशु होते हैं, शिशुओं को पर्याप्त समय तक स्तनपान संबंधी जानकारी का अभाव। यानी कि जो बच्चे होते हैं, शिशुओं को पर्याप्त समय तक स्तनपान संबंधी जानकारी का अभाव। यह भी हमारी एक जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुकी है। ठीक है ना? और हमारा क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो और हो सकता है बाल विवाह, छोटे ही समय में विवाह कर देना, बाल विवाह। और हमारा क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो और हो सकता है हमारा सामाजिक उत्पीड़न, यौन अपराध, लड़का लड़की में भेद। सामाजिक उत्पीड़न लड़का लड़की में भेद। यह भी हमारी एक जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुकी है। हम आपको बहुत सारी इससे बताएंगे। और हमारी क्या है? अशिक्षा, सुरक्षित प्रसव सुविधाओं की कमी। अशिक्षा और क्या? सुरक्षित प्रसव सुविधाओं की कमी। ठीक है, और हमारा क्या था यहाँ पे? और है यहाँ पे हमारा और अधिक शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। अधिक शिशु मृत्यु दर, एवं मातृ मृत्यु दर। ठीक है, बांझपन में चिकित्सक सहायता की कमी। यह भी हमारी जनन स्वास्थ्य संबंधित विषय बन चुका है। तो लिख लीजिए एक स्टार पॉइंट में और, बांझपन में चिकित्सीय सहायता की कमी।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे कुछ पॉइंट रहे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमने जाना जनन स्वास्थ्य क्या होता है और जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं क्या क्या है। अब हम इसका निवारण के बारे में पढ़ेंगे। हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि हमारा क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 है हमारा जनन स्वास्थ्य, और हमने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जाने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला जानेंगे। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों थैंक यू, जय।